बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामती है उन आँखों पर जो हिदायत पर नज़रें जमाए बैठी हैं, उन कानों पर जो ज़िक्र खैर के मुंतज़िर रहते हैं, और उन कदमों पर जो हिदायत की राह पर गामज़न हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम लोगों ने आज के जो इस वीकेंड पे जो टॉपिक डिसाइड किया है वो है म्यूज़िक एंड इट्स इफ़ेक्ट्स। म्यूज़िक और उसके क्या असरात हमारी ज़िंदगी में मुरतब होते हैं, हमारी ज़िंदगी में क्या इससे आउटकम्स निकलते हैं, ये इंशाल्लाह हम आज डिस्कस करेंगे। और बहुत ही एक कंट्रोवर्शियल और कंजर्वेटिव टॉपिक भी है, क्योंकि इस पे उलमा की डिफरेंट राय भी हैं, डिफरेंट उनके ओपिनियंस भी हैं। तो आपको जो बेहतर लगता है आप इस सेशन के एंड पे बेशक अपना ओपिनियन या अपना जो आपका सजेशन है वो आप इंशाल्लाह दे सकते हैं, नो वरीज। और ये सेशन और ये जो टॉपिक है ये हमारी यूथ, हमारी यंग जनरेशन जो है इस एक स्पेसिफिक फिनोमेना के अंदर बहुत ज़्यादा इंडल्ज्ड है, यानी कि म्यूज़िक के अंदर। इंशाल्लाह हम इस पे डिटेल पे बात करेंगे और इंशाल्लाह कुछ बेहतर ही इंशाल्लाह आज इसके सेशन के एंड पे कुछ लेकर जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक की आयत क्या कहती हैं? कुरान पाक की जो एक आयत है वो मुझे मिली है, और उसमें एक अल्लाह ताला की ज़ात क्या फरमा रही है उन लोगों के बारे में जो म्यूज़िक को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं और म्यूज़िक को ज़्यादा सुनते हैं। तो अल्लाह ताला की ज़ात कुरान पाक में फरमा रही है कि और लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जो बेहुदा कलाम खरीदते हैं ताकि बगैर सोच समझ के लोगों को अल्लाह की राह से भटका दें और इस राह का मजाक उड़ाएं। इन्हीं लोगों के लिए रुस्वा कुन अज़ाब है। अब ये जो पहली लाइन है, और लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जो बेहुदा कलाम खरीदते हैं, इसको जब इस आयत को जब मैंने गूगल पे डाला तो मुझे डॉक्टर इसरार साहब की एक वीडियो नज़र आई, जो वीडियो मैंने बड़ी डिटेल में सुनी और बड़ी खूबसूरत उन्होंने इसमें बात की। डॉक्टर इसरार साहब कहते हैं कि जब इस्लाम का दौर था और रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की तबलीग करते थे और कुरान पाक सुनाते थे, तो कुरान पाक के अंदर वो अट्रैक्शन, उसकी तिलावत के अंदर अट्रैक्शन इस तरह की थी कि लोग बहुत ज़्यादा कुरान पाक की तरफ राग़िब हो रहे थे। लेकिन इसकी जो फ्लिप साइड थी वो ये थी कि मुशरिकीन मक्का में एक इंसान था जो कि बहुत ज़्यादा इस्लाम के खिलाफ था। अब उसने एक और मुल्क से एक औरत जो कि बहुत अच्छा गुनगुनाती थी, बहुत अच्छे गाने गाती थी और म्यूज़िक की महफिलों के साथ बहुत ज़्यादा वो मुंसलिक थी, तो उसने उस औरत को वहाँ पे अरब में बुलवाया। और जिधर एक तरफ कुरान पाक की तबलीग हो रही होती थी, कुरान पाक की तिलावत की वजह से लोग अट्रैक्ट हो रहे होते थे, उसने उसके बरक्स ऑपोजिट साइड पे क्या रखा कि ऐसी महफिलें रखी जिसके अंदर लोग म्यूज़िक सुनते, म्यूज़िक बजाते और उनको वहाँ पे उस तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश की। ऑब्वियसली नेगेटिविटी की तरफ इंसान जो है ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, तो उन्होंने ये महफिलें रखी। अब डॉक्टर इसरार साहब के तर्जमे या तफसीर के मुताबिक बेहुदा कलाम से मुराद यही है कि ये जो म्यूज़िक है ये बेहुदा कलाम इस सेंस में कि ये वो चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला के दीन की तरफ से हमें भटकाती हैं। और हम जब म्यूज़िक के अंदर इंडल्ज्ड होते हैं तो आपको पता है कि हम किन किन साइड्स पे चले जाते हैं और अल्लाह ताला के दीन से हट जाते हैं। अब ये बेहुदा कलाम वही चीज़ है। कलाम से मुराद वो चीज़ जो कि अटर की जाती है, जो मुंह से अल्फाज बोले जाते हैं, कोई बात, कोई सेंटेंस, कोई कह लें कि फ्रेज जो है वो यूज़ किया जाता है। तो इसको हम कहते हैं कि ये चीज़ हो गई म्यूज़िक के अंदर। एक मिनट। ठीक हो गया। अच्छा। तो ये वो लोग हैं जो कि म्यूज़िक के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं और म्यूज़िक बहुत ज़्यादा सुनते हैं और बगैर समझ बूझ के अल्लाह ताला की राह से लोगों को भटकाते हैं, यानी कि म्यूज़िक के रास्ते पे लेके आते हैं और अल्लाह ताला की आयत का, यानी कि अल्लाह की राह का, उस राह का मजाक बनाते हैं। किस तरह मजाक बनाते हैं? अल्लाह माफ़ करे, वेस्टर्न वर्ल्ड में कुछ ऐसे म्यूजिशियंस हैं, कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने, आप गूगल पे जब सर्च करेंगे तो उन्होंने कुरान पाक की आयत को म्यूजिकल लिरिक्स बना के डाला हुआ है। इवन कुछ ऐसे लोग हैं जो कि कुरान पाक की आयत के पीछे भी म्यूजिक यूज करते हैं। इंशाल्लाह मैं उसको आगे डिटेल में ब्रीफ करूंगा आप लोगों को कि क्या हो रहा है हमारे साथ। आगे चलते हैं। और इन्हीं लोगों के लिए रुस्वा कुन अज़ाब है। अल्लाह ताला की ज़ात कह रही है कि यही लोग बर्बाद होने वाले हैं, इन्हीं के लिए आखिरत में शदीद अजाब है जो ऐसी एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व हैं। और ये म्यूज़िक कोई छोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ा एक मसला है जो हमारी यूथ के अंदर, ना सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अरब वर्ल्ड में, बल्कि वेस्टर्न वर्ल्ड में भी ये फिनोमेना बहुत हाई लेवल पे है। 77% में एक सर्वे पढ़ रहा था, 77% लोग जो हैं वो म्यूज़िक के अंदर आज के दौर में इंटलिस्ड हैं। और वो भी एक स्पेसिफिक कैटेगरी जिसको हम रैप बोलते हैं, रैप के अंदर। बाकी क्लासिक और ये हिप हॉप और इस तरह के जो म्यूजिक हैं उसके अंदर तो है ही है। 77% रैप को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बहरहाल, कुरान पाक के बाद अहादीस क्या कहती हैं कि वो लोग जो म्यूज़िक सुनते हैं और म्यूज़िक जो है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करते हैं, तो इसके बारे में एक
बहुत ही प्रोफाउंड जो हदीस है वो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मुझसे अबू आमिर रजी अल्लाह अन्हो या अबू मालिक अशरी रजी अल्लाह अन्हो ने बयान किया, अल्लाह की कसम उन्होंने झूठ नहीं बयान किया, कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में ऐसे बुरे लोग पैदा हो जाएंगे जो जिनाकारी, रेशम का पहनना, शराब पीना और गाना बजाने को हलाल बना लेंगे। यानी कि एक तो एडल्ट्री है, ठीक है, उसके बाद रेशम है, उसके बाद अल्कोहल है, और आखिरी चीज़ कि गाना बजाने को हलाल बना लेंगे, यानी कि गाने गाने और गाने बजाने को वो हलाल समझ लेंगे। यानी कि इस्लाम ने प्री इस्लामिक दौर से और इस्लामिक दौर में भी गाने को हराम करार दिया। गाने गाना हराम नहीं है, गाने के साथ जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है वो हराम है। गाने किस तरह हलाल है मैं इंशाल्लाह आगे आपको गाइड करूंगा। अगर गाने के अंदर शिरकिया अल्फाज नहीं है तो वो गाना आप गा सकते हैं, वो गाना आप गुनगुना सकते हैं। अगर उसमें शिरकिया अल्फाज नहीं है और नेचर के खिलाफ बातें नहीं जा रही, और अल्लाह अल्लाह ताला के अहकामात के खिलाफ बातें नहीं जा रही, तो वो गाने फिर हलाल है, आप गुनगुना सकते हैं। मैं आगे इंशाल्लाह एक आयत भी आपको, एक हदीस भी आपको बताऊंगा जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ बच्चियों को गाना गाने के बारे में हुक्म दिया था। लेकिन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हलाल हैं और कौन कौन से हराम है वो इंशाल्लाह मैं आपको आगे गाइड करता हूँ। तो दूसरी हदीस पे आ जाते हैं इसके बाद। दूसरी हदीस है जी अबू दाऊद से, जिसमें फरमाया गया कि अल्लाह ताला ने मुझ पर हराम फरमाया या कहा कि हराम की गई है शराब, जुआ और कोबा, और फरमाया हर नशा देने वाली चीज़ हराम है। सुफियान सौरी कहते हैं कि मैंने अली बिन हुज़ैमा से कोबा की वजाहत पूछी तो उन्होंने कहा इससे मुराद ढोल है। अब हमारे यहाँ क्या होता है कि इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में ढोल कितना फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जाता है, कितना कंसिस्टेंटली यूज़ किया जाता है। हमारी शादियों में, हमारे डिफरेंट महफिलों में ढोल जो यूज़ किया जाता है, मतलब रिलीजियस महफिलें तो नहीं, दुनियावी महफिलों में यूज़ किया जाता है। लेकिन मैं कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ को जानता हूँ जो आज के दौर में कुछ रिलीजियस इवेंट्स में भी ढोल यूज़ कर रहे होते हैं। इवन मिसाल के तौर पे ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रही है, तो आप यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे आजकल वीडियोस आने वाली होंगी, आप देखेंगे, अल्लाह माफ़ करे लेकिन ऐसी वीडियोस आती हैं कि लोग ढोल बजा रहे होते हैं और धमाल डाल रहे होते हैं और भंगड़े डाल रहे होते हैं। और अल्लाह माफ़ करे ऐसी ऐसी वीडियोस देखी हैं कि मस्जिदों के बाहर लोग धमाल डाल रहे होते हैं और ढोल बजा रहे होते हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मोहसिन इंसानियत है उनका दिन इस तरह से मना रहे होते हैं कि जिन चीज़ों को उन्होंने हराम करार दिया है उन चीज़ों के साथ वो उनका दिन मना रहे होते हैं। अगली हदीस पे जाते हैं। जनाब नाफे बयान करते हैं कि हज़रत इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हुमा ने बांसुरी की आवाज़ सुनी तो उन्होंने अपनी उंगलियां अपने कानों में रख लीं और रास्ते से दूर चले गए। और फिर मुझसे पूछा, ए नाफे, क्या भला कुछ सुन रहे हो? मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने अपनी उंगलियां अपने कानों से उठा लीं और कहा कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था, तो आपने इस तरह की आवाज़ सुनी तो आपने ऐसे ही किया था। यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फ्लूट, बांसुरी, इसकी आवाज़ सुनी तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कानों में उंगलियां डाल रही कि मुझे इस चीज़ की आवाज़ ना आए। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें शरीयत ने हराम करार दी हैं, शरीयत का इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है और ना इन चीज़ों का शरीयत से कोई ताल्लुक है। लेकिन हमारे यहाँ आज देख लें, अल्लाह ताला के साथ माफ़ करे, लिटरली आप कोक स्टूडियो में देखते हैं कलाम आ रहे होते हैं, ताजदार हरम मिसाल के तौर पे कह लें, और बहुत सारे ऐसे कलाम हैं जो कि जिनके साथ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स पीछे यूज़ किए जाते हैं। तो क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिसाल के तौर पे नात है ताजदार हरम और उसके पीछे म्यूजिक लगा हुआ है, तो क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये प्रेफर करेंगे कि वो कलाम उसको अप्रूव करेंगे कि वो कलाम ठीक है जो उनकी ज़ात के साथ मुंसलिक किया जा रहा है? इंशाल्लाह आगे मैं मज़ीद बताऊंगा कि ये किस तरह रिलीजियस कंटेंट के साथ भी म्यूज़िक यूज़ किया जा रहा है और हमें कंफ्यूज किया जा रहा है। अब जो अ, दीन के मुताबिक, हदीस के मुताबिक जो चीज़ हलाल की गई है, जो हलाल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वो कौन सा है, ये हदीस आपके सामने पेश कर रहा हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और जब मैं दुल्हन बनाकर बैठी गई, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ़ लाए और मेरे बिस्तर पर बैठे, इसी तरह जैसे तुम इस वक्त मेरे पास बैठे हुए हो। फिर हमारे यहाँ की कुछ लड़कियां दफ बजाने लगी और मेरे बाप और चचा जो जंग बदर में शहीद हुए थे इनका मरसिया पढ़ने लगी। इतने में इनमें से एक लड़की ने पढ़ा, और हम में एक नबी है जो इनकी इन बातों की खबर रखता है और जो कुछ होने वाली है। हाँ, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये छोड़ दो, इसके अलावा, इसके सिवा जो कुछ तुम पढ़ रही
थी वो पढ़ो। यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये जो तुम मेरे बारे में बता रही हो उस छोटी बच्ची को कि मैं नबी हूँ और बातों की खबर रखता हूँ और जो कुछ होने वाला है उनकी खबर रखता हूँ, इस चीज़ को तुम छोड़ दो। बाकी जो तुम मरसिया पढ़ रही थी और जो तुम गुनगुना रही थी वो गुनगुनाती रहो। अब यहाँ पे बीच में दफ का जिक्र है कि वो दफ बजा रही थी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस से हमें मिलता है कि कहीं पे भी हमें मना नहीं किया, कि उन बच्चियों को मना नहीं किया कि आप दफ ना बजाएं, बल्कि यानी कि दफ इस्लाम में अलाउ है, आप दफ बजा सकते हैं। आप बहुत सारी पाकिस्तान में देखते हैं कि हमारी जो पुराने दौर के कुछ नात ख्वान थे वो दफ यूज़ करते थे, तो वो इसीलिए यूज़ करते थे कि दफ जो है वो शरीयत इस्लाम में अलाउ है। लेकिन बाकी जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो इस्लाम ने उनकी इजाज़त नहीं दी। अगर इजाज़त दी होती तो किसी हदीस से हमें ये चीज़ साबित होती कि हाँ जी ये इंस्ट्रूमेंट्स अलाउ हैं, सिर्फ दफ अलाउ है, उसके अलावा कोई हमें ऐसी हदीस नहीं मिलती जिसमें किसी और इंस्ट्रूमेंट की इजाज़त दी गई हो। बांसुरी के बारे में मैंने आपको बताया, उसके बारे में क्या रिलीजियस रूलिंग्स हैं। इसके अलावा ढोल के बारे में मैंने आपको बताया क्या रिलीजियस रूलिंग्स हैं। अब ढोल और बांसुरी जो है ये मेजर हैं, ये जब अलाउ नहीं है तो फिर आप कह लें कि हारमोनियम, इसके अलावा तबला वगैरह वो कैसे अलाउ हो सकता है। इंशाल्लाह आगे चलते हैं, मैं आपको मजीद इसके बारे में गाइड करता हूँ। तो ओरिजिन ऑफ म्यूज़िक पे बात करते हैं कि ये जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स थे, ये जो आलाते मौसीकी थे, ये स्टार्ट कहाँ से हुए। मैं आपको इस्लाम के दौर से भी पहले प्री इस्लामिक दौर में लेके जाना चाहता हूँ, जहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की और उनकी औलाद के बारे में, जहाँ से यानी कि म्यूज़िक का स्टार्ट हुआ। तो आदम अलैहिस्सलाम के आपको पता है दो बेटे थे, हाबील और काबील। काबील ने हाबील को कत्ल कर दिया। जब काबील ने हाबील को कत्ल कर दिया तो आदम अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा अफसरदा हो गए। तो अल्लाह ताला की ज़ात ने जब ये देखा कि आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल जो है, जो सही नस्ल है, सही रास्ते पे चलने वाली, वो तो ख़त्म हो चुकी है, कि एक ही बेटा था जो सही रास्ते पे था और दूसरा गलत रास्ते पे। तो आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की ज़ात ने शीस अलैहिस्सलाम, शीत, ठीक है, बाइबल में इनको सेत कहते हैं, वो अता की है। और शीत का मतलब ही है गिफ्ट। तो अल्लाह ताला ने एज अ गिफ्ट शीत अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम को अता किए। ये बहुत ही अल्लाह के नेक मैसेंजर थे, सीधे रास्ते पे चलते थे, परहेजगार थे, मुत्तकी थे। अब यहाँ पे दो ग्रुप्स बन गए, एक ग्रुप था जो काबील का था और दूसरा ग्रुप जो था वो शीत अलैहिस्सलाम का था। शीत अलैहिस्सलाम जो थे अपने सारे कुंबे को अल्लाह ताला के दीन की तबलीग करते थे, अल्लाह ताला के रास्ते पे चलने के बारे में बताते थे, और माउंटेनस रीजन्स में रहते थे, पहाड़ों के जगहों पे रहते थे। लेकिन काबील जो था, काबील को आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुमने मेरे बेटे को कत्ल कर दिया है, तो तुम अब मेरी जो नस्ल है उसमें और मेरी जितनी भी शरीयत की हदूद है उनमें तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है, तुम यहाँ से निकल जाओ। तो काबील ने क्या किया कि काबील कुछ वादियों में, वैलीज में, अपने जो उसकी औलाद थी उनके साथ वो वहां पे जाकर रहने लगा। अब हुआ क्या उसके बाद कि अल्लाह ताला की शरीयत जो थी, जो अल्लाह ताला ने शीत अलैहिस्सलाम को शरीयत बताई थी, वो ये थी कि तुमने कभी भी काबील की जो नस्ल है उसके साथ जाकर नहीं बैठना। यानी कि वो भटके हुए लोग हैं, अगर तुम उनके साथ जाके बैठोगे, तुम सही रास्ते पर हो तो तुम भी उनकी तरह बन जाओगे। क्यों? क्योंकि शैतान जो है बहकाने वाला है। शैतान ने अल्लाह ताला की ज़ात को यही कहा था कि मैं आपकी मखलूक को भटकाऊंगा, मैं आपकी मखलूक को बहकाऊंगा। तो अल्लाह ताला की शरीयत का जो रूलिंग्स थी वो यही थी, जो शीत अलैहिस्सलाम ने अपने लोगों को बताई कि तुमने उस अदर साइड पे नहीं जाना, उस दूसरी साइड पे नहीं जाता, उनके साथ मिक्सिंग नहीं करनी। अब आगे चलते हैं। आगे क्या हुआ कि काबील जो था वो रह रहा था वादियों में। काबील की साइड के जो मर्द थे ना वो इतने खूबसूरत नहीं थे, लेकिन जो उनकी औरतें थी वो गुड लुकिंग थी, वो खूबसूरत थी। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके बरक्स, ठीक है, फ्लिप साइड थी, वो ये थी कि शीत अलैहिस्सलाम के जो मर्द थे वो बहुत खूबसूरत थे, इनकी जो औलाद थी वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन इनकी जो औरतें थी वो एवरेज थी, वो इतनी गुड लुकिंग नहीं थी। अब यहाँ पे आपको आगे बताता हूँ कि शैतान ने क्या रोल प्ले किया। शैतान ने ये किया कि एक अप्रेंटिस का रूप धारा, एक शागिर्द का रूप धारा, ठीक है, और रूप धार कर एक ब्लैक स्मिथ के पास चला गया। ब्लैक स्मिथ कहा जाता है लोहार को। उस लोहार के पास गया और उसको कहा कि तुम बहुत ही एक स्किल्ड किस्म के बंदे हो, मैं तुम्हारा शागिर्द बनकर मैं तुमसे सीखना चाहता हूँ, कि ये जो तुम काम करते हो उसको सीखना चाहता हूँ। अब वो उसकी शागिर्दगी में बैठ तो गया, लेकिन उसका अंदर जो इंटेंशन था वो बहुत ख़राब था। वो उसका इंटेंशन ये था कि मैंने बस किसी तरह अल्लाह की मखलूक को भटकाना है। उसने क्या किया कि एक लोहे से मुख्तलिफ किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स बनाए, और इन इंस्ट्रूमेंट्स में एक तरह से एक पहले फ्लूट बनाई, फिर ये एक ब्यूगल बनाया, इस तरह से मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स बनाकर उनको जब एक दूसरे पे मारता था या उनको जब बजाता था तो मुख्तलिफ साउंड्स प्रोड्यूस होती थी। ये मुख्तलिफ साउंड्स जब लोग सुनते थे तो लोग कहते थे ऐसी तो साउंड हमने कभी पहले नहीं सुनी। क्यों? क्योंकि इससे पहले इस कायनात में या इस दुनिया में लोगों के लिए ये दुनिया का आगाज था। आदम अलैहिस्सलाम का जो दौर था वो इंसानियत का आगाज था, इससे पहले कुछ भी ऐसा नहीं था। लोगों ने ऐसी म्यूजिशियन म्यूजिकल साउंड्स, ऐसे आवाजें नहीं सुनी थी।
तो लोगों को वो चीज़ें अम्यूज़ करती थी कि ये क्या चीज़ है, एक्साइट करती थी, अमेज करती थी कि ये क्या चीज़ें हैं जो ये बजाई जा रही हैं। तो हाबील के लोग जो थे वो क्या करते थे कि जब इन इंस्ट्रूमेंट को सुनते थे, क्योंकि भटके हुए थे, दे स्टार्टेड मूविंग देयर बॉडीज, ठीक है, डांस वगैरह करना स्टार्ट कर दिया। और हर सैटरडे इवनिंग्स को वो लोग पार्टी करते थे और इन गानों पे, मतलब इन म्यूजिक्स के ऊपर डांस करते थे, नाचते थे। शैतान ने अब दूसरी साइड पे क्या किया, हाबील ने शीत अलैहिस्सलाम जो थे उनके लोगों के साथ क्या किया, उनके तरफ गया और उनके माइंड में वसवसा डाला, उनके माइंड में ये चीज़ डाली कि उन्होंने अल्लाह ताला की शरीयत को क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया कि हमारे जो कजन्स हैं, यानी कि काबील के जो बहन भाई थे, काबील के जो बच्चे थे, वो तो शीत अलैहिस्सलाम के कजन्स थे, ठीक है, रिश्ते में नेफ्यूज लगते थे शीत अलैहिस्सलाम के, तो वो कजन्स हुए। तो इन्होंने अल्लाह ताला की क्वेश्चन जो शरीयत थी उसको क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया है, काम शरीयत को क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया कि अल्लाह ने क्यों हमारे ऊपर ये गिरफ्त या पाबंदी लगाई है कि हम अपने कजन्स के साथ नहीं मिल सकते, उनके साथ मिक्सिंग नहीं कर सकते। तो उन्होंने जब इस हदूद को क्रॉस किया और वो वैलीज की तरफ गए और वहाँ पे उनकी जब मिक्सिंग हुई, इंटरमिंगलिंग वगैरह हुई, ठीक है, जब वो मिलना स्टार्ट हुए, इंटरमिंगलिंग और मिक्सिंग वगैरह हुई, तो उन्होंने देखा कि यार ये तो बड़े खूबसूरत म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं और उनको बजाते हैं और वो क्या नाम है, डांस वगैरह करते हैं, पार्टी माहौल है, चिल माहौल है, फुल इंजॉय कर रहे हैं, हेड बैंगिंग कर रहे हैं। तो ये तो बड़ा लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं और हम एक शरीयत पे अटके हुए हैं और हमारी कुछ हदूद हैं। तो शैतान यही तो करता है नेक बंदे के साथ, वो यही करता है कि जब वो नेकी करता है तो उसके बाद उसके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा गुरूर भी आ जाता है, कहीं ना कहीं वो ऐसे करता है कि हमें डिविएट करने की कोशिश करता है, भटकाने की कोशिश करता है। तो नेक बंदा ही ज्यादातर भटकता है, जो ऑलरेडी भटका हुआ है उसने और क्या भटकना है। तो उसने क्या किया कि जब ये डेली बेसिस पे या आहिस्ता आहिस्ता सैटरडेज को जाके विजिट करते थे उनको, तो ये भी जो जैसा बंदा होता है ना, वो वैसे ही रंग में ढल जाता है। जब आप अच्छी महफिल में बैठेंगे तो आप अच्छे काम करेंगे, जब आप बुरी महफिल में बैठेंगे तो बुरे काम करेंगे। ये हमारी एक ह्यूमन साइकी भी है और हमारा मेंटल जो एक ऑर्डर है वो इसी तरह डिजाइंड है। तो ये जब उनके साथ जाते थे, फ्री मिक्सिंग होती थी, इंटरमिंगलिंग होती थी, तो आहिस्ता आहिस्ता इनके शीत अलैहिस्सलाम के मर्द प्यारे थे, उनकी औरतें प्यारी थी। और इसी तरह इनकी आपस में इंटरमिंगलिंग हुई, इनके अंदर वो एक जज्बात वाला जो एक अरोजल का फिनोमेना होता है, जज्बात आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना स्टार्ट हुए। म्यूजिक ऑब्वियसली होता था, म्यूजिक के साथ साथ इनके जज्बात बढ़ना स्टार्ट हुए और आहिस्ता आहिस्ता दे फेल इनटू एडल्ट्री। एडल्ट्री आप जानते हैं क्या चीज़ होता है, फॉर्निकेशन आपको पता है क्या चीज़ होता है। तो वहाँ से एडल्ट्री और म्यूजिक का जो कॉन्सेप्ट था वहाँ से सेट स्टार्ट हुआ, यानी कि शैतान ने ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स बनाए थे। और आज उम्मत मुस्लिमा और वेस्टर्न वर्ल्ड तो है ही है, उम्मत मुस्लिमा इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करती है और इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अल्लाह ताला के अहकाम शरीयत को तोड़ रही है और अल्लाह ताला की नाफरमानी कर रही है, यानी कि शैतान के रास्ते पे चल रही है। और समटाइम्स बाज़ उलमा तो ये कहते हैं कि ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये जो लोग बजाते हैं और जो इनको सुनते हैं और ये जो गाने और म्यूजिक सुनते हैं, ये लोग शैतान की इबादत कर रहे हैं, शैतान की पूजा कर रहे हैं, यानी कि अल्लाह की पूजा नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि ये शैतान की बनाई हुई कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं और कुछ चीज़ें हैं। तो ये है पूरा ओरिजिन म्यूज़िक का, कि म्यूज़िक स्टार्ट कहाँ से हुआ। म्यूज़िक का सबसे पहले जो इनिशियल स्टार्ट था वो यहाँ से हुआ था। आगे चलते हैं, इंशाल्लाह मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके सामने रखता हूँ कि म्यूज़िक सुनने के क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं हमारी लाइफ्स के अंदर। ये ऑब्वियसली बड़ी जेनेरिक सी बातें हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये चीज़ ज़हन में रख लें कि आप अगर म्यूज़िक को कहीं पे अपलोड करते हैं किसी सोशल मीडिया पे, अपने व्हाट्सएप पे, अपने आप कह लें कि किसी भी यूट्यूब वगैरह पे, किसी भी जगह पे, तो ये गुनाह जारिया है। एक बंदा अगर वो म्यूज़िक का पोस्ट या देखेगा तो आपको उसका गुनाह होगा, 5 बंदे देखेंगे उस 5 बंदों का गुनाह आपको है, 1000 बंदे देखेंगे उन 1000 बंदों का गुनाह आपको है। आज ये जो आपके सेलिब्रिटीज हैं, ये जो सिंगर्स हैं, ये जब एक वीडियो अपलोड करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, लाखों करोड़ों अरबों लोग उस म्यूजिक को सुनते हैं। अब सोचिए उनके अकाउंट में कितना गुनाह जा रहा है, कंटिन्यूस गुनाह जारिया, यानी कि चलता हुआ। एक होता है गुनाह जारिया, एक चीज़ होती है, और एक होती है सदक़े जारिया। सदक़े जारिया वो जो आगे कंटिन्यूस चलता रहता है। यहाँ से हमें उम्मत मुस्लिमा को समझने की ज़रूरत है कि ये कितना बड़ा गुनाह जारिया है। अगर मैं सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे एक स्टेटस लगाता हूँ, वो स्टेटस 50 बंदे देख रहे हैं और 50 में से कोई एक बंदा मेरे से मांग लेता है कि यार मुझे वो स्टेटस शेयर करो मेरे साथ, मैं उसके साथ शेयर करता हूँ, वो आगे लगाता है। अब उसके साथ मिसाल के तौर पे 100 बंदा है, वो 100 बंदा भी सुनेगा तो उसका सारा गुनाह भी मेरे अकाउंट में जा रहा है, क्योंकि मैंने इस चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया है। सो हमें इस चीज़ से बहुत ज़्यादा बचने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पे गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। म्यूजिक की दूसरी नुकसान क्या है,
ये आपको ड्रग्स की तरफ लेके जाता है, अल्कोहल की तरफ लेके जाता है। आजकल देख लें, मुझे कोई एक ऐसा बंदा बना दें जो म्यूजिक सुन के अल्लाह ताला के दीन की तरफ आ रहा हो, नहीं। बल्कि शैतान क्या करता है, मजीद आपको डिविएट करता है। एल्गोरिदम्स इस तरह के डिज़ाइन कर दिए गए हैं कि आप एक अच्छा गाना सुनते हैं, अच्छे गाने से मुराद, मैं अच्छा उसको नहीं कह रहा, मतलब एक हैप्पी सॉन्ग सुनते हैं तो वो मजीद आपको हैप्पी सॉन्ग्स यूट्यूब दिखा देती है या इंस्टाग्राम आपको दिखा देता है। आप एक दुखी गाना सुनते हैं तो वो मजीद आपको दुखी गाने सुना देती है। अब शिरक के बाद सबसे बड़ा गुनाह जो है वो मायूसी है, अल्लाह ताला की रहमत से मायूस होना। और ये गाने आपको पता है, ये लव स्टोरीज और इस तरह के जो गाने हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपको दुखी करते हैं और मायूस करते हैं और अल्लाह ताला की रहमत से मायूस करते हैं। और ये आपको तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। लोग म्यूजिक सुनते हैं, साथ अल्कोहल पी रहे होते हैं, शीशा पी रहे होते हैं, सिगरेट पी रहे होते हैं, बहुत कुछ, चरस, अफीम, हशीश, मैरिजुआना, ड्रग्स, ओपियम, पता नहीं किस किस तरह के ड्रग्स हैं। वो सारे ड्रग्स में ये लोग इंडल्ज होते हैं, ठीक है। और उसके बाद वो जो एडल्ट्री और वो सब होती है, आप लोग सब कुछ जानते हैं। म्यूजिक आपके अंदर क्या क्रिएट कर रहा है, डिप्रेशन क्रिएट कर रहा है, एनजाइटी क्रिएट कर रहा है, आपके अंदर स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है, आपका मेंटल डिसऑर्डर, आपके दिमाग को सही जगह पे नहीं रख रहा बल्कि आपको मेंटल डिसऑर्डर कर रहा है। आप अपने वालदैन के साथ बदतमीजी कर जाते हैं इस म्यूजिक की वजह से। आप अपने वालदैन कहते हैं बेटा सिंगर नहीं बनना, तो आप कहते हैं नहीं जी नहीं, आपको क्या पता सिंगिंग क्या चीज़ है, तो इसके अंदर ये है वो है। तो आप बड़े एक ही गलत रास्ते पे चलना स्टार्ट कर देते हैं। म्यूजिक आपको सेल्फिश बनाता है। किस तरह सेल्फिश बनाता है? आजकल के आप गाने सुन लें, अल्लाह माफ करे, जिस तरह के गाने हैं कि बीच में आपको दिखाया जा रहा होता है कि गुंडागर्दी दिखाई जा रही है, आप एक हीरोइक फिगर खुद को तस्लीम करते हैं कि आप एक बड़े हीरो हैं और दूसरे सब आपके सामने विलन है, ठीक है। तो रियल लाइफ इससे टोटली ऑपोजिट है। रियल लाइफ में भी आपको ऐसा लगता है कि आप बड़े फन्ने खान हैं, आपके पास बड़ी पावर है, आप बड़े माचो मैन है, ठीक है। लेकिन रियलिटी कुछ और होती है। हो सकता है आपके आगे वाला उससे ज़्यादा, उसके अंदर जान हो, उसके ज़्यादा फेम हो, उसके पास ज़्यादा पैसा हो, वो किसी भी तरह विद द ब्लिंक ऑफ एन आई आपके साथ कुछ भी कर सकता है। लेथार्जिक बनाता है म्यूज़िक आपको। मैंने लिटरली ऐसे लोग देखे हैं जिनकी नमाजें रह जाती हैं म्यूज़िक की वजह से, वो लेज़ी हो जाते हैं। ग्रीड आपके अंदर पैदा करता है ये म्यूज़िक के अंदर। आपको गानों के अंदर जो आपको नज़र आ रही होती हैं, लंबरगिनीज वगैरह, फिरारी गाड़ियाँ नज़र आ रही होती हैं, आपके अंदर कहीं ना कहीं वो हसरत आ रही होती है कि काश यार मेरे पास भी ये गाड़ी हो, काश यार मेरे पास भी ये फेम हो। अल्लाह ताला की ज़ात कुरान पाक में सूरह इब्राहीम में आयत नंबर 7 में कह रही है कि जो तुम्हें दिया है तुम उसका शुक्र अदा करो। अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा, लेकिन अगर मेरी नाशुक्री करोगे तो ये चीज़ भी जहन में रखना कि मेरा अजाब बड़ा सख्त है। अब यहाँ पे देख लें कि कुरान पाक हमें क्या गाइड कर रहा है, और हमारे अंदर वो जो लालच आता है इन वीडियोस को देख के कि यार काश मेरे पास भी फेम होता, काश मेरे पास भी ऐसे आसपास मेरे लड़कियां होती, काश मेरे आसपास भी ऐसे गाड़ियां वगैरह होती। यानी कि हमें ये म्यूजिक मटीरियलिस्टिक बनाता है, इस दुनिया की तरफ रागिब करता है, दीन की तरफ रागिब नहीं करता। म्यूजिक दज्जाल का सिस्टम है, ये चीज भी आपको समझने की जरूरत है। आज का जवान अगर ये कहता है कि यार मैं तो, दज्जाल आएगा मैं उसको पहचान लूंगा, जो बंदा आज म्यूजिक से आज के दौर में नहीं निकल पा रहा, वो दज्जाल को क्या समझेगा? दज्जाल एक इंसान तो, एक शख्सियत तो है ही है, लेकिन साथ एक सिस्टम भी है। हम उस सिस्टम से ही नहीं निकल पा रहे, हम म्यूजिक के अंदर इतना ज्यादा इंडल्ज्ड हैं, तो दज्जाल को हम कैसे पहचानेंगे? आगे जो लास्ट पॉइंट मैं मेंशन करने लगा हूँ, ये बहुत ही की पॉइंट है, ये बहुत गौर फिक्र करने की जरूरत है। म्यूजिक आज हमारे इस्लामिक कंटेंट के पीछे भी लगा दिया जा चुका है। मैं जब फर्स्ट सेशन हमने किया था बिल्कुल फिलोसफी ऑफ लाइफ पे, तब भी मैंने डिस्कस किया था कि हमारे इस्लामिक कंटेंट, चाहे वो कोई हमद है, चाहे वो कोई कुरान पाक की आयत है, चाहे वो कोई नात है, चाहे वो अहले बैत अलैहिस्सलाम की कोई मनकबत है, कोई कसीदा है, या सहाबा कराम अलैहिस्सलाम, सहाबा कराम अलैहिस्सलाम रजी अल्लाह तआला अन्हु की कोई मनकबत है, कोई कसीदा है, तो उसके पीछे भी म्यूजिक लगा दिया लोगों ने। यानी कि यहाँ पे हमें समझने की ये ज़रूरत है कि वो हस्तियाँ, वो मुकद्दस दीन इस्लाम की हस्तियाँ जो हमें मना कर रही हैं कि म्यूज़िक ना सुनो, हमने उन्हीं के नामों के साथ म्यूज़िक लगा दिया है। अल्लाह माफ़ करे, इंस्टाग्राम पे आपको वो अजीब अजीब वीडियोस नज़र आती हैं, या मरहबा और इस तरह की, या आलिमुल गैब शहादत, ठीक है, इस तरह के आपको कुरान पाक की आयत और उनके पीछे म्यूज़िक लगा हुआ होता है। यानी कि वो खुदा, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अहले बैत और वो सहाबा जो हमें म्यूज़िक से मना कर रहे हैं, हम उनके नाम के साथ ही म्यूज़िक लगाकर ये समझ रहे हैं कि हम दीन को सर्व कर रहे हैं। यहाँ पे मैं ग्लास ऑफ वाटर की एग्जांपल अक्सर मैं देता हूँ, इस बार फिर दूंगा, कि आपने एक पानी का गिलास लिया है और उस पानी के गिलास में साफ शफाफ वाटर है, पानी है, वो पानी आपने पीना है। अब पानी पाक है, साफ है, लेकिन मैं अगर उसमें एक कतरा, सिर्फ एक कतरा मैं शराब का डाल देता हूँ, ये काइंडली माइक म्यूट कीजिएगा प्लीज, शुक्रिया। अच्छा, मैं पानी में एक गिलास, पानी का एक गिलास और उसमें एक कतरा अगर मैं शराब का डाल देता हूँ, एक कतरा सिर्फ, तो क्या वो पानी पीने लायक रहेगा? क्या वो पानी पाक रहेगा? नहीं रहेगा, ठीक है, वो नजिस हो जाएगा, वो नापाक हो जाएगा। तो इसी तरह इस एग्जाम्पल को समझे कि नेक हस्तियां, मुकद्दस हस्तियां जो पाक साफ हैं,
मुत्तकी परहेजगार है, उन्हीं के नामों के साथ हमने ये फिल्थी कंटेंट लगा दिया, ये म्यूजिक लगा दिया है। तो आपको क्या लगता है कि क़यामत के दिन ये हमारी शफात करेंगे? क्या क़यामत के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शफात करेंगे? वो उल्टा ये कहेंगे कि यार, तुम्हें मैंने मना किया था, अपनी उम्मत को मना किया था, और तुमने मेरे ही नाम के साथ ये म्यूजिक स्टार्ट कर दिया। मेरे ही नाम के साथ म्यूजिक लगाकर तुमने ये कहना स्टार्ट कर दिया जी कि क्या नाम है, हम लोगों को दीन की तरफ ला रहे हैं। ताजदारे हरम मिसाल के तौर पे बहुत ही खूबसूरत आतिफ असलम की वो नात है, ठीक है, वो बहुत ही खूबसूरत कलाम है, लेकिन उसके साथ जो म्यूजिक उसने यूज़ किया हुआ है, अल्लाह माफ़ करे। अब यहाँ से ये कॉन्सेप्ट समझे कि जिन हस्तियों ने हमें मना किया है, हम उन्हीं के नामों के साथ इन चीज़ों को अलाइन कर कर बेच भी रहे हैं इस कंटेंट को, ठीक है, और लोगों को ये भी एक पर्सपेक्टिव दे रहे हैं, एक प्रिंसिपल दे रहे हैं कि शरीयत में जो है इस्लामिक कंटेंट के साथ ये म्यूज़िक हलाल हो सकता है, लगाया जा सकता है। जबकि शुरू में मैंने हदीस बताई कि लोग आखिरी दौर में हराम चीज़ों को, म्यूज़िक को हलाल बना लेंगे, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को हलाल बना लेंगे, वो इसी तरह हलाल बना लेंगे। सो इस कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। मैं अक्सर ये चीज़ कहता हूँ कि हमें हराम और हलाल के अंदर इतना कंफ्यूज कर दिए गया है, इन हराम और हलाल, हराम चीज़ों को इतना नॉर्मलाइज और जनरलाइज कर दिया गया है, इतनी कॉमन हो चुकी है कि हमें पता ही नहीं चलता, हमारी यंग जनरेशन को, कि वो क्या हलाल सुन रहे हैं या हराम सुन रहे हैं, वो क्या सही है और क्या गलत है। इस चीज़ में इतना ज़्यादा वो कॉम्प्लेक्स माइंड्स का शिकार है। इंशाल्लाह आगे चलते हैं, मजीद मैं आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करता हूँ। तो अब हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स पे कॉन्टम्पलेट करने की ज़रूरत है, फिक्र करने की, गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। एक तो मैंने ये देखा है, हमारी सोसाइटी के अंदर ये चीज़ बहुत कॉमन है, कुछ ऐसे मेरे दोस्त भी, अल्लाह माफ़ करे, जो पूरा दिन म्यूज़िक सुनते हैं, लेकिन जब नमाज का टाइम आता है फ़ौरन से उठ के जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ के अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते हैं, ठीक है, माफ़ी चलें फॉर एग्जांपल नहीं भी मांगते, लेकिन नमाज कम अज़ कम पढ़ते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव चीज़ को इंशाल्लाह जो है वो अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन नमाज पढ़ने के फ़ौरन बाद दोबारा से म्यूज़िक पे जाके गिर जाते हैं, म्यूज़िकल कॉन्टेक्स्ट पे, म्यूज़िकल कंटेंट पे जाके गिर जाते हैं। नमाज बुराई और बेहयाई से रोकती है, हमने बचपन से ये चीज़ सुनी है। अब जो नमाज आपको बुराई और बेहयाई से नहीं रोक रही, इसमें यहाँ तो फिर आपकी नमाज में कोई कोई गड़बड़ है, आपने नमाज की उस एसेंस को, उस अहमियत को नहीं समझा कि आप नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन आप म्यूज़िक से खुद को नहीं रोक रहे। बुराई और बेहयाई से तो रोकती है नमाज, आप खुद को क्यों नहीं रोक पा रहे? आपकी नमाज आपको समझने की, एनालाइज करने की ज़रूरत है कि क्या आपकी नमाज के अंदर वो खुशू खुशू है, क्या आपके अंदर वो, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ है कि अल्लाह ताला की ज़ात मुझे देख रही है, मैंने अभी नमाज पढ़ी है और मैंने म्यूज़िक नहीं सुनना। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो अभी मैं मेंशन करना चाहता हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे गौर करता हूँ, कि जब बारिश हो रही होती है, लोग क्या करते हैं कि लॉन्ग ड्राइव पे निकलते हैं, कोई अपनी फैमिली के साथ, कोई गर्लफ्रेंड के साथ, कोई दोस्तों के साथ, ठीक है, फियांसे के साथ, ये लोग बाहर निकल जाते हैं और गाड़ियों में म्यूज़िक चल रहा होता है। अब एक तो हम गर्मियों में मिसाल के तौर पर या सर्दियों में फॉर एग्जांपल, हम अल्लाह ताला की ज़ात से एक तो बड़ी अंदर दिल से दुआ निकलती है कि या अल्लाह बारिश दे दे, आज आज बड़ी गर्मी है, या अल्लाह बारिश दे दे। लेकिन जब अल्लाह ताला की ज़ात बारिश देती है, फ़ौरन से इंसान क्या करता है, अल्लाह ताला के दीन में सरकश हो जाता है। क्या करता है? जैसे ही बारिश होती है, अल्लाह ताला ने नेमत दी, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ निकल जाता है और म्यूज़िक लगा लेता है। यानी कि खुदा ने जिन चीज़ों को हराम दिया है, वो अल्लाह ताला की नाफरमानी फ़ौरन से एकदम से स्टार्ट कर देते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात, यही तो कुरान पाक में कहती है कि जब हम अल्लाह ताला की ज़ात से, यानी कि इंसान मांगता है, ठीक है, तो हम जब उसको कोई नेमत अता करते हैं तो वो उसके बाद फ़ौरन से सरकश हो जाता है, लेकिन उससे पहले वो लंबी चौड़ी दुआएं करता है, या अल्लाह मेरे साथ ये हो जाए, या अल्लाह मेरे साथ ये हो जाए, मुझे ये अता कर दे, मुझे ये अता कर दे। जब हम उनको ये सब चीज़ें अता कर देते हैं, तो एकदम से वो नाफरमान हो जाता है, सरकश हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा मैं गौर करता हूँ कि बारिशों में हम कैसे अल्लाह ताला की ज़ात की नाफरमानी कर रहे होते हैं। हालांकि हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि या अल्लाह, बारान रहमत तूने अता की है, तेरी रहमत बरस रही है, तेरे लाख शुक्र है, तेरे बहुत शुक्रगुजार हैं। सजदा करें, सजदा ना भी करें, दिल में शुक्र गुजारी करें। हम क्या करते हैं उल्टा, नाशुक्री स्टार्ट कर देते हैं, नाफरमानी स्टार्ट कर देते हैं, सरकश हो जाते हैं, ठीक है, शैतान के रास्ते पे चल जाते हैं। ये हमें समझने की ज़रूरत है कि नेमत बरस रही है तो हमने नेमत को, उसका शुक्र अदा करना है, ना कि अल्लाह ताला की नाफरमानी करनी है। आगे चलते हैं। कोई एक हस्ती है, मुझे आई एम नॉट श्योर, मैं, मुझे उनकी वो नाम तो नहीं मिला, लेकिन मैंने सुना था कि कुरान की मोहब्बत, लव ऑफ कुरान एंड लव ऑफ म्यूजिक एट द सेम टाइम, कभी भी एक दिल में इकट्ठा नहीं हो सकता। या तो किसी इंसान के दिल में कुरान की मोहब्बत होगी, या फिर उसके दिल में म्यूजिक की मोहब्बत होगी। ये दोनों मोहब्बतें एट अ सेम टाइम एक जगह पे नहीं हो सकती। और अगर वो बंदा ये कह रहा है कि ये दोनों मोहब्बतें मेरे अंदर हैं, या वो कहता नहीं है लेकिन मिसाल के तौर पे वो फील करता है, तो वो फिर मुनाफिक है। क्यों? क्योंकि आपके दिल में या कुरान आ सकता है और सिर्फ कुरान की मोहब्बत होगी, अल्लाह ताला के दीन की मोहब्बत होगी, या म्यूजिक की मोहब्बत होगी। दोनों में से एक चीज़ आपने पिक करनी है, चूज करनी है।
नेक्स्ट पॉइंट, जुनैद जमशेद साहब का कभी आपने अगर इंटरव्यू सुना हो तो जुनैद जमशेद साहब कहते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जब वो म्यूज़िक सुनते थे, मैंने कोई मुफ्ती, कोई अल्लामा, कोई खतीब ऐसा नहीं है जिसके पास मैं ना गया हूँ और उससे मैंने ये दलील मांगी हो कि कोई किसी तरह मुझे कोई बंदा ये कह दे कि म्यूज़िक हलाल है। जिंदगी में वो कहते हैं मैंने हर जगह पे कोशिश की है कि कोई एक मुफ्ती, कोई खतीब, कोई अलामा मुझे बता दे, ये फतवा दे दे कि म्यूजिक हलाल है। लेकिन कहते हैं जिनके पास, जिसके पास भी मैं गया हूं, उन्होंने यही कहा कि ये औलाते मौसीकी ये हराम है, ये यूज़ नहीं कर सकते, शरीयत ने इस पे गिरफ्त लगाई है, ये पाबंदी लगाई है शरीयत ने। तो जुनैद जमशेद साहब का इंटरव्यू अगर आपको टाइम मिलता है तो वो इंशाल्लाह आप सुने। अब इतने बड़े एक जो है रिलीजियस पर्सनैलिटी, उनको देखें अल्लाह ताला की ज़ात ने कैसे गाइड किया कि गुनाहों में धुत थे वो, गाने और अपने कैरियर की पीक पे थे। लेकिन उस टाइम उन्होंने क्या किया, हदायत का रास्ता अख्तियार किया, अल्लाह के दीन का रास्ता अख्तियार किया। कहीं ना कहीं उनके दिल में आता होगा कि मेरे पास बड़ा पैसा आ रहा है, मेरे पास बड़ा फेम है। लेकिन जब आप पीक पे पहुंच जाते हैं और पीक पे पहुंच के अल्लाह ताला की ज़ात आपको आजमाती है और आप अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ लौटते हैं, तो वो अल्लाह ताला को वो लोग बहुत पसंद है। तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। कवालियां आज के दौर में देख लें, चाहे आप नुसरत फतेह अली खान, राहत फतेह अली खान, कोई भी और हैं जिनकी आप कवालियां सुनते हैं, और वो क्या करते हैं कि कवालियां, आपको पता है आजकल जवान तो हमारा डिप्रेशन में ही जाता है। नुसरत फतेह अली खान साहब की तो कवालियां मोस्टली डिप्रेशन में ही लेके जा रही हैं जवान को, क्योंकि मोहब्बत और इस तरह की चीज़ें उसमें ज़्यादा जो है इंडोर्स की जाती हैं। तो अब यहाँ पे ये भी देखें कि यही जो कवाल हैं, ये समटाइम्स इस्लामिक चीज़ें भी पढ़ते हैं, कोई मनकबत वगैरह कोई इस तरह की चीज़ें पढ़ते हैं, तो उन रिलीजियस पर्सनैलिटीज़ के साथ भी जो है म्यूजिक लगा देते हैं। यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट जो मैंने पहले आपको बताया कि इस्लामिक कंटेंट के साथ इस्लामिक हस्तियाँ जो हैं उनके नामों के साथ भी म्यूजिक यूज़ करना कितना खतरनाक है। रेजिस्टेंस पे मैं आपको बात करना चाहता हूँ, ये अगर आज आपने पॉइंट समझ लिया तो मैं समझता हूँ कि आज का मेरा जो एक छोटा सा फर्ज मैंने कोशिश की है निभाने की वो पूरा हो गया है। रेजिस्टेंस क्या चीज़ है? रेजिस्टेंस ये चीज़ है कि पूरी दुनिया एक ऐसे रास्ते पे चल रही है, मेजोरिटी एक गलत रास्ते पे चल रही है और आप अकेले एक सही रास्ते पे चल रहे हैं, दैट इज रेजिस्टेंस। रिजिस्ट करना यानी कि दुनिया के साथ ना चलना। मेरा ये मानना है कि ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है, इसमें इस्लाम की कोई वो कोई कोटेशन वगैरह नहीं है, मेरा ओपिनियन मैं बता रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि आज के दौर में जो बंदा म्यूजिक नहीं सुनता, अल्लाह ताला की ज़ात से हम उम्मीद कर सकते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात उस बंदे को जन्नत में जगह देगी इंशाल्लाह। उसकी रीज़न ये है कि पूरी दुनिया हर तरफ आजकल गहमा गहमी है, म्यूजिक ही म्यूजिक है। आपके टीवी ऐड देख लें, टीवी पे देख लें, रेस्टोरेंट्स में देख लें, जिधर आप जाते हैं गाने आपको सुनने को मिल रहे हैं। लेकिन एक बंदा अगर आज के दौर में म्यूजिक नहीं सुनता, मेरा भी ये मानना है कि वो बहुत बड़ा जिहादकार है, अपने नफ्स के खिलाफ बहुत बड़ा जिहादकार है। शरीयत हमें बताती है, हदीस में हमें मिलता है कि एक औरत ने प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया था। हालांकि वो बहुत ही बदकिरदार औरत थी, लेकिन एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया था, अल्लाह ने जन्नत दे दी थी। क्या अल्लाह ताला की ज़ात से हम गुमान नहीं कर सकते? अगर आज हम म्यूजिक, आज से ये इरादा करेंगे हम म्यूजिक नहीं सुनेंगे, तो क्या अल्लाह ताला की ज़ात से हम गुमान नहीं कर सकते कि अल्लाह ताला हमें जन्नत में जगह देगी? मेरा ये मानना है कि अल्लाह ताला की ज़ात वैसे भी हमें कहती है कि जैसे तुम मेरे से गुमान रखोगे, मैं तुम्हारे गुमान के मुताबिक ही तुम्हारे साथ रवैया अख्तियार करूंगा। यानी कि अल्लाह ताला की ज़ात से अच्छा गुमान करेंगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा। तो आप अल्लाह ताला की ज़ात से ये गुमान करें म्यूज़िक को छोड़ के कि या अल्लाह मुझे कम अज़ कम एक मुसलमान जो है ना, उसका कम अज़ कम जो प्रेफरेंस होनी चाहिए वो जन्नत होनी चाहिए। जन्नतुल फिरदौस तो बहुत आला दर्जा है, लेकिन कम अज़ कम अपनी कीमत इतनी लगाएं कि या अल्लाह मुझे जन्नत में जाना है, मुझे जन्नत दे दे। मैं म्यूज़िक नहीं सुनता, आप देखें कि पूरी इंसानियत म्यूज़िक पे लगी हुई है, लेकिन या अल्लाह मैं नहीं सुनता, मुझे बस ये एक इनाम दे दे। तो अल्लाह ताला के साथ क्यों नहीं देगी? क्यों? क्योंकि आप पूरी सोसाइटी के खिलाफ लड़ रहे हैं, दैट इज रेजिस्टेंस। आखिरी पॉइंट, होपफुली ये पॉइंट इंशाल्लाह क्लियर हो गया होगा। लास्ट पॉइंट, म्यूजिक इज द फूड फॉर सोल, उर्दू में कहते हैं मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। ये किसी शरीयत में, किसी हदीस से, किसी कुरान पाक की आयत से, किसी अकवाल से साबित नहीं है कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। ये आज के दौर में जो मौसीकी सुनने वाले हैं ना, उन्होंने बना लिया मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। मौसीकी रूह की ग़िज़ा नहीं है, अल्लाह ताला का जिक्र रूह की ग़िज़ा है। इला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइनुल कुलूब, कि अल्लाह ताला के जिक्र से ही दिलों को सुकून है, और सिर्फ दिलों को नहीं, आपके दिमाग को, आपके दिल को, आपकी रूह को अल्लाह ताला के जिक्र से सुकून मिलता है। कुरान पाक सुनेंगे आपको सुकून मिलेगा, आपकी आंखों से हजारों कतार आंसू जारी हो जाएंगे। लेकिन ये म्यूजिक आपको सुकून नहीं देगा, ये चीज़ आप गारंटीड। आप बड़े बड़े वेस्ट के जो हैं सेलिब्रिटीज़ हैं उनसे पूछें कि क्या आप अपने बच्चों से ये चाहेंगे कि आपके बच्चे म्यूजिक को सुने, तो वो कहेंगे नहीं, इट्स फिल्थ, इट्स टोटली फिल्थ, इट्स डर्ट। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे आज का म्यूजिक सुने। क्यों? हमारे आज के म्यूजिक में जो फिल्थी लिरिक्स यूज हो रही हैं आप लोग बेहतर जानते हैं। सो
ये कॉन्सेप्ट है, आगे इंशाल्लाह चलते हैं, मजीद मैं आपको कुछ क्लियर करता हूँ। जी, ये दो की पॉइंट्स है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि रूह की ग़ज़ा क्या है। मौसीकी नहीं बल्कि कुरान रूह की ग़ज़ा है। ठीक है। एक ही गाना बार 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 गाने और सुनने से बोरियत और उकताहट हो जाती है, लेकिन कुरान की एक ही सूरत बार बार पढ़ने और सुनने से नहीं होती। इसकी एक मिसाल सूरह फातिहा है। हर नमाज में पढ़ी और तिलावत की जाती है, आज तक कोई भी उकताया नहीं। और ये बेशक 100% ऑथेंटिक बात है। आप हर नमाज में सूरह फातिहा पढ़ते हैं, ठीक है। कभी कोई उकताया है, या जब आप किसी की ताज़ियत के लिए, किसी के अफसोस करने जाते हैं आप, सॉरी, कभी कभी आप फातिहा, जब आप फातिहा पढ़ते हैं वहां पे, तो क्या कभी कोई बंदा उगता है? नहीं, बार बार रिपीटेटिवली वो पढ़ा जाता है। तो कुरान रूह की गज़ा है, मौसीकी रूह की सजा है। आज देख लें हमारी यंग जनरेशन, हमारी यूथ कितना इस कॉन्सेप्ट में इंडल्ज्ड होके, कितना डिप्रेशन, एनजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, मेंटल डिसऑर्डर का शिकार है। ठीक है। और दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि क्या कहते हैं, शिर्क के बाद जो सबसे बड़ा गुनाह है वो मायूसी है। अब ये जो सेलिब्रिटीज जिनको आप फॉलो करते हैं, जो सिंगर्स आप जिनको आप सुनते हैं, चाहे वो कोई भी है, आतिफ असलम है, कोई भी है, ठीक है, कोई वेस्टर्न है, कोई इंडियन है, वो आपको गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं। और वो तो खुद तो गुनाह के मुर्तकब हो रहे हैं। जितने गुनाह वो कर रहे हैं अल्लाह ही जानता है। तो अल्लाह ताला से दुआ ही किया करे कि अल्लाह ताला, उसने इंसान यही होता है कि अल्लाह ताला से दुआ करिए करे कि अल्लाह ताला उनको हदायत दे, और हमें भी हदायत दे। लेकिन वो जितने गुनाहों के मुर्तकब हो रहे हैं उनको ये चीज़ समझनी चाहिए, लेकिन वो नहीं समझ पा रहे। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इनको हमें समझने की खास ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि हम नहीं समझते। तो आखिर में मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात से ये दुआ किया करें कि अल्लाह ताला में वो इल्म अता फरमाए जो नाफे हो। नाफे से मुराद वो इल्म जो बेनिफिशियल हो, यानी कि जो हराम और हलाल की तमीज़ करने की हमें सलाहियत दे, यानी कि सही और गलत को पहचानने की सलाहियत दे। आज म्यूज़िक की हमने बात की, तो आप देख लें कि म्यूज़िक के बारे में आपके, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। और वो इसीलिए हुए होंगे कि मैं भी इन चीज़ों के बारे में काफ़ी सोचता हूँ, और जब मैं सोचता हूँ तो कोशिश होती है कि जो मैंने समझा है वो दूसरे तक पहुंचाऊं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, उलमा का ओपिनियन हो सकता है। मेरी बातें बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट थी। आपको हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब के ऊपर, आप वो वीडियोस देखें, म्यूज़िक के ऊपर डिफरेंट लोगों की डिफरेंट राय है, उलमा की आपस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी है। तो नाफे इल्म का जिक्र जो है ना, अल्लाह ताला से दुआ किया करें, तैयब रिस्क की दुआ किया करें, पाक रिस्क हो, ठीक है। और अमल वो जो मुतकब्बल हो, वो अमल मेरे ख्याल से तो आज के सेशन के मद्देनज़र रखते हुए मैं यही कहूँगा कि आज का सेशन जो है इसके अकॉर्डिंगली मुतकब्बल अमल यही है कि